चलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड दीपक भारद्वाज फ्रॉम देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। पिछली क्लास में जो लास्ट क्लास थी, मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। इस क्लास के अंदर हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले टॉपिक को कवर करेंगे। एक एक करके सारी एडजस्टमेंट को करेंगे। लगभग 15-16 एडजस्टमेंट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और क्योंकि आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो ये आएगा ही आएगा। एक एक एडजस्टमेंट बड़े ध्यान से समझना। ये आपको 11th में भी काम आएगी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, जब आप बीबीए में जाएंगे तब भी काम आएगी, और जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तब भी काम आएंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एडजस्टमेंट के अपने मार्क्स होते हैं। बड़ी आसानी से समझना, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट होती है जिसमें प्रोविजन वगैरह आते हैं, जो थोड़ी लेंथी है, लेकिन उसको हम बड़े प्यार से एक एक करके एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोकस यहीं पे रखना, क्योंकि ये एक एक एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और बार बार ये हम नहीं करवा पाएंगे इस तरीके से जैसे इस बार आपको करवाएंगे। तो एक एक करके समझना कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। किसकी? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर सिंपल समझना है ना, बड़ा सिंपल, इसका करना क्या है, तो वही होता है जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इसको हम दो जगह शो करते हैं। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और एक इसे शो करते हैं बैलेंस शीट की डेबिट साइड में, मतलब ठीक है। और इसको हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, बैलेंस शीट क्रेडिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो बस इतना याद कर दो, लेकिन अगर समझना है, अच्छा कई बार है ना, एक सवाल पूछते हैं बच्चे कि ये सर आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ रहा है और यहाँ पे ये बैलेंस शीट की किस में आ रहा है? एसेट साइड में। इसका रीजन क्या होता है बेसिकली? और आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में कि ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है सॉरी, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। उसका कारण क्या होता है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। इस टॉपिक को हम कवर करते हैं और अधिकतर बच्चों को सिर्फ ये पता होगा, लेकिन उसके आगे का देखते हैं कि ऐसा होता क्या है। देखिए हमने है ना, जैसे सपोज करो, ठीक है, कैश की एंट्री करी सपोज करो, या हमने जैसे हम एक्सपेंस की एंट्री करते तो हमने क्या करा? एंट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश, ये करा 10,000 रुपए से, ठीक है, ठीक है, ये करी एंट्री हमने। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने क्या करा, सपोज करो कोई क्रेडिटर था, उससे परचेज करा, तो हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से क्रेडिटर हो गया, ठीक है। अब हमने फिर राम को पेमेंट करी, तो हम एंट्री क्या करते हैं? राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने एंट्री करी सपोज कर, ठीक है। तो हमने क्या करा, अगर हम यहाँ पे किसी चीज का लेजर बनाए, राम का लेजर बनाए, तो क्या होगा? ये डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड होगी। और ये जो परचेज है इधर आ जाएगा बाई परचेज, कितने रुपए से? कितने रुपए से भी हमने करा, सपोज करो इसे 10,000 से कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको 5,000 रुपए की क्या कर दी? पेमेंट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 कैश आ जाता था ऐसे 5,000 रुपए, और इसको बैलेंस कर लेते थे ऐसे 10,000 रुपीज। इधर भी इसे 10,000 रुपीज करके बैलेंस कर लेते थे, और इधर लिख देते क्या? 2 बैलेंस सीडी कितने रुपए, और यहाँ पे आ जाता बाई बैलेंस बीडी कितने रुपए? 5,000 रुपए। ऐसे ही समझा था ना हमने। अगर आप कैश का भी लेजर बनाओगे, एक्सपेंस का भी लेजर बनाओगे, सब में इसी तरीके से बैलेंस आता था ना, सब में इसी। वो बैलेंस पता है क्यों आता था? क्योंकि यहाँ पे भी राम है, हमने यहाँ पे राम के अकाउंट को क्या करा? क्रेडिट करा, और यहाँ पे राम के अकाउंट को क्या करा? डेबिट करा। हमने इसे पोस्ट करा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है, जो हमने आपको शायद बताई थी, कि ट्रायल बैलेंस में वही आइटम आती है जिनका बैलेंस बचता है। अगर यहाँ पे हम राम को 10,000 रुपए दे देते तो क्या होता? राम निल हो जाता है, यहाँ पे राम का जो लेजर है वो निल हो जाता है, और वो ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस में वही आइटम आती है जिनका बैलेंस क्या हो जाता है? बचता है। जिनका निल होता है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ना इस एंट्री को देखो, यहाँ पे भी परचेज डेबिट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हमने साथ में किसको करा? राम को। अगर हम परचेज का भी लेजर बनाएंगे तो परचेज का भी बैलेंस बचेगा, परचेज का भी बैलेंस बचेगा ना।
अब होता क्या है, अब आप देखिए कि हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, 10,000, ठीक है। अब सपोज करो हमने 1000 पीस खरीदे, कितने रुपए के हिसाब से, तो इससे क्या पता चलता है कि हमने माल खरीदा 1000 पीस खरीदे 10 रुपए के हिसाब से, दैट्स इट। लेकिन जब हमने इस माल को बेचा तो हमने परचेज को क्रेडिट नहीं करा, हमने क्या एंट्री करी, कैश या बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और हमने सपोज करो 12,000 रुपए का माल बेच दिया, ठीक है। कितने का बेच दिया, 12,000 रुपए का। अब इस एंट्री से पता चल रहा है माल आया, और इस एंट्री से पता चल रहा है माल चला गया, हमने बेच दिया। लेकिन बहुत जरूरी थोड़ी कि ये 12,000 रुपए का माल मैंने 1,000 पीस ही बेचे, ठीक है ना। हो सकता है मैंने 800 पीस सेल कर रहे हो, कितने रुपए के भी, XYZ, ठीक है, और ये कितने रुपए का माल बिक गया, 12,000 का, तो 200 पीस तो बचे हुए हैं ना, तो 200 पीस कहां जाएंगे। फिर हमने आपको एक और चीज समझाई कि एसेट्स क्या होता है। कोई भी ऐसी इन्वेंट्री भी एसेट्स होती है, आप बुक में देखोगे लिखा होगा, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये 200 पीस बचे हुए ये कहां जाएंगे, बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 200 पीस। और इसका रेट क्या देखा जाएगा, इसका रेट कितने में हमने इसे परचेज करा था, तो ये हमारे लिए कितने रुपए का हो गया, 2,000 रुपए का हो गया, ठीक है। एक तो ये हमारे लिए एसेट्स हो गया क्योंकि माल बचा हुआ है, तो इसलिए बैलेंस शीट की कौन सी साइड में चला जाएगा, बोलो, डेबिट साइड में, क्योंकि ये पार्ट बचा हुआ है और परचेज को हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था। तो जो बचा हुआ पार्ट है सेटल करने के लिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्रेडिट और डेबिट मैनेज हो जाता है, आपका क्रेडिट में भी 2,000 रुपए दिखाई देगा और एसेट्स में भी 2,000 रुपए दिखाई देगा।